तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए बबीता जी, आइए 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 आइए। बाबू जी, बबीता जी। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा आओ। मुझे बहू ने बताया अय्यर फोन नहीं उठा रहा है ना। हाँ बाबू जी। बाबू जी सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ ताकि तू अन्न का दाना मुंह में रख सके। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दया अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा। हाँ लाई। एक मिनट, मैं राजकोट से स्पेशल पेड़ी और गाठिया लाई हूँ। क्या बात कर रहे बबीता जी? Yes, करें। एक मिनट मैं हूँ ना। थैंक यू। राजकोट का पेड़ा और गाठिया, आपने तो आज का दिन सुधार दिया। ये लीजिए दाई भाभी पेड़े, ये लीजिए गाठिया। ओह इतना सही। वाह वाह वाह। जा जा दया सबके लिए प्लेट में परोस के लेके आ। हाँ ले। मैं करता। नहीं। बबीता जी आपने तो नए साल की शुरुआत धमाकेदार कर दी नहीं बाबूजी? साल के पहले ही दिन राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है अभी पूरा साल रोज राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिलेगा नहीं बाबूजी? क्योंकि क्या है बबीता जी, हमारे में ऐसा मानते हैं कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है पूरा साल फिर वैसे ही होते रहता है। नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। फिर इस हिसाब से तो जेठिया तुझे रोज नंगे पांव मंदिर जाना पड़ेगा। बापूजी आपके लिए मैं रोज 3 बार नंगे पांव मंदिर जाने को तैयार हूँ। चलिए गाठिया और राजकोट के पेड़े तैयार हैं। अरे वाह, आइए बबीता जी आइए। अब एक मिनट, हाँ मैं अय्यर को फिर से फोन कर लेती हूँ। अगर उसने फोन उठा लिया ना तो मैं उसे यहाँ पे नाश्ते के लिए बुला लेती हूँ। हाँ आइए बाबूजी। हाँ क्या? सॉरी बबीता सॉरी। अरे क्या सॉरी अय्यर भाई, क्या सॉरी? बबीता जी ने कितनी बार डोरबेल बजाई, उसके पहले कितनी बार आपको फोन किया, इतना कोई सोता है क्या? क्यों भाई अय्यर, कल मेरे पीछे दौड़ दौड़ के इतना थक गया, कब तक सोता रहा? नहीं चाचा जी मैं सोया नहीं था बबीता, एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था। हाँ तो फिर फोन तो उठा सकते थे ना, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। सॉरी बबीता, एक्चुअली क्या हुआ कि जल्दी में फोन घर पर ही रह गया था, और फिर जब मैं वापस घर पे आया तो तुम्हारा मिस कॉल देखा, तुम्हारा मैसेज देखा तो दौड़कर यहाँ पर चला आया। देखा बबीता जी, मैंने कहा था ना मैसेज देखते हुए दौड़ते हुए चले आएंगे। पर तुम गए कहाँ पे थे? एक्चुअली बबीता क्या है कि कल रात को मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, इसलिए मैंने भी एक मन्नत रखा था, और उसी को पूरा करने के लिए मैं बालाजी के मंदिर में गया था। ओह अय्यर भाई, आपने बापूजी के लिए मन्नत रखी? यार भाई कमाल कर दिया आपने तो, ये तो मतलब वाह वाह यार भाई वाह, मान गए आपको, वाह थैंक यू। एक मिनट जेठलाल, सॉरी दया भाभी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैंने बबीता के लिए मन्नत रखा था। मेरे लिए? वो क्या है कि पार्टी शाड़ी का बात सुनकर बबीता नाराज न हो जाए, कहीं घर छोड़कर चली न जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखा था। तुम मुझसे इतना डरते हो? हाँ अरे बबीता जी, अय्यर भाई क्या सब पति अपनी पत्नी से डरते हैं। चलो नाश्ता करते हैं, बैठिए। लीजिए बबीता जी पेड़े लीजिए। अरे नहीं मैंने राजकोट में बहुत खाया है। अरे लेकिन हमने क्या देखा कि अय्यर भाई है, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। लीजिए अय्यर भाई। अरे बस क्या, आप एक खाएंगे ना सब खा जाएंगे, इतने जबरदस्त टेस्टी होते हैं। बाबूजी ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू। तारक, ये लीजिए ताजा ताजा फ्रूट खाइए। फ्रूट मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत फ्रूटफुल काम कर रहा हूँ। हे, फ्रूटफुल? कैलेंडर में क्या फ्रूटफुल कर रहे हैं? 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में? मतलब? अरे भाई खुशियाँ तो कैलेंडर में मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? बीवी मायके जाने की जिद ना करे उस बात की। अंजलि ये तो सजा देने वाली बात हो गई। क्या? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब नौकरी पेशा इंसान को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है?
ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम ना करना पड़े उस बात की। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती है जब बिल्कुल काम नहीं करना पड़े, यानी कि छुट्टी, हॉलिडे। छुट्टी की? और हाँ, 2015 में कितनी छुट्टियां, I mean, कितनी खुशियां मिलने वाली है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो मिस्टर मेहता छुट्टियों वाली खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में। तो हमें भी तो बताइए कि इन 365 दिन में कितनी खुशियां मिलने वाली है। भाई पूरा कैलकुलेशन तभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बाय एंड लार्ज अंदाजे से साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे तो ये हो गए, 52 छुट्टियां। उसके बाद जनवरी में देखो, अब मकर संक्रांति है, ईद ए मिलाद है, 26 जनवरी है, फिर मार्च में होली आ जाएगी, उसके पहले महाशिवरात्रि। ये सब मिला के मुझे लगता है कि काफी छुट्टियां हो जाएंगी। एक मिनट, यूं एक एक मत गिनवाइए, एक साथ बता दीजिए ना कितनी छुट्टियां हैं। सारा कैलकुलेशन तो एक साथ एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं सोचता हूँ कि देखो 52 संडे तो मैंने तुम्हें बताया, 52 तो वो छुट्टियां, और फिर यहाँ तक मेरा अंदाज है 20-25 फेस्टिवल्स और नेशनल हॉलीडेज ये हो जाएंगे। और 2 खुशियों का नुकसान हो गया अंजलि। वो कैसे? अरे गणेश चतुर्थी और दही हांडी दोनों इस बार संडे को आ रही है, हो गया ना 2 छुट्टियों का नुकसान। ओफो। अंजलि को छुट्टी लेनी हो तो कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, और ये सब छुट्टियां तो मिलती रहती है ना। करेक्ट। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन में से हमें 100 या 125 दिन की छुट्टियां तो यूं ही मिल जाती है ना? हाँ, मतलब खुशियां ही खुशियां। लेकिन यही बात अगर सबके बॉस को पता चल गई तो वो तो सोच में पड़ जाएंगे ना कि मेरी ऑफिस के कर्मचारी आधा साल काम करते हैं और पूरे साल की पगार लेते हैं। अभी तो बॉस भी तो छुट्टियां मनाता है, वो भी तो आधे साल काम करता है। हाँ, लेकिन फिर भी तुमने सही कहा, बॉस को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कहेगा तुम काम करो, हम नहीं करेंगे। पर मुझे तो पता चल गया। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि आप लोगों को इतनी सारी छुट्टियां मिलती है और हम पत्नियों को घर के काम से कहाँ छुट्टियां मिलती है? 365 दिन काम करती ही रहती है। आपको नहीं लगता तारक कि हर पति को अपनी पत्नी के बारे में भी सोचना चाहिए? इतनी सारी छुट्टियां मिलती है तो पत्नी को भी घूमने ले जाना चाहिए, कभी कभी पत्नी के साथ उसके मायके जाके रहना चाहिए, और कभी कभार पत्नी के नजरिए से भी दुनिया देखनी चाहिए, है ना? भाई ससुराल जाने में कोई खुशी मिलती है क्या अंजलि? कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये अंजलि कि खुशियां मनाने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, घूमने फिरने की क्या जरूरत है? भाई हमारा देश तो उत्सवों का देश है ना, हर दिन खुशी मिल सकती है। कितने उत्सव है, कितने त्योहार है हमारे देश में। 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे नेशनल हॉलीडेज है, उस वक्त देशभक्ति का रंग चढ़ जाता है। जब हम होली मनाते हैं तो चारों तरफ होली के रंग, दिवाली मनाते हैं तो पटाखे, मिठाइयां, नए कपड़े, रक्षाबंधन पे बहनें भाइयों को राखी बांधती है, कितने त्योहार। अरे भाई पूछिए मत, ईद पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर त्योहार, हर फेस्टिवल पे देश में एक नया रंग होता है। वही तो, हमारे देश की धरती और आसमान हमेशा खुशियों के रंगों से भरा होता है। बिल्कुल। और देखिए ना, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। आज तो पूरे आसमान में रंग बेरंगी पतंग ही पतंग दिखेंगे। बिल्कुल। माधुरी, मुझे एक कविता सूझी है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है, और मुंह हो जाता है मीठा मीठा जब तिल गुड़ में मिलता है। संपली? वाह वाह वाह, छान, मस्तच छान. संपलं म्हणून वावा? नाही नाही, संपली म्हणून नाही, कविता केली आहे वावा, असं काय. हाँ। हॅपी मकर संक्रांति आई बाबा. हॅपी मकर संक्रांति. हैप्पी मकर संक्रांति बेटा. मकर संक्रांति. चलिए बाबा, पतंग उड़ाने चलते हैं. हाँ चलते चलते। पता है सुनो बेटा, हमारे जमाने में जब मैं पतंग उड़ाता था तो मैं पतंग उड़ाने में सिक्सर मारता था, सिक्सर। पतंग उड़ाने में कैसे सिक्सर मार सकते हैं? मतलब जब मैं पतंग उड़ाता था ना तो एक झटके में एक साथ लोगों की 6 पतंगे काटता था। ये लपेट लपेट, ये क्या दोनों का, ये तिरंगा गया, अरे ये ढेप गई, ये कहीं चांदी की पतंग, लपेट लपेट लपेट, ऐसी 6 पतंगे कट जाती थी। मतलब बाबा, आपकी एक भी पतंग नहीं कटती थी? नहीं नहीं, कटती थी मेरी पतंग, यही कुछ 20-25। 20-25? हाँ, लेकिन पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है। हाँ, ये खरं है, पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है, और आज भी आएगा, और आने वाले सालों में आता भी रहेगा। हम हमारी संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे, नहीं कहो? करेक्ट। चलो चलो, सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू देकर आते हैं। हाँ, आप लोग जाइए, मैं टप्पू सेना के साथ टेरेस पे तैयारी करती हूँ। हाँ, जा बेटा, आने जा। बाय बाय। अच्छा, वो जो तुमने तिलगुल भरे उसमें वो रखा है ना, मैंने जो बोला है चांदी का सिक्का एक। मुझे क्या है, अब सिर्फ ये देखना है
कि किसके नसीब में चांदी के सिक्के का लड्डू आता है। अरे तीस तक गम्मत है। चलो सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू बांटते हैं और कहते हैं तिलगुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला। चला चला सटी जल्दी कर सटी શું કરે ओ प्रैक्टिस कर रहा हूँ सोनिए। और पतंग उड़ाते हुए खूब सारी पतंगे काटनी है ना। गलती से कहीं अगर हमारी पतंग कट गई तो फटाफट मांझा लपेटना पड़ेगा ना। टिक 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 सटी जल्दी कर प्रैक्टिस जल्दी कर। तिलगुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला। ओ की बोल रहे पढ़ू पहले तू लड्डू खा। तिलगुड़ गा गड़बड़ बोला। मैंने बोला तिलगुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला, मतलब तिलगुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। और पूरी बात ऐसी है कि तिलगुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, आमचे तीळ सांडू नका आणि आमच्याशी भांडू नका। सांडू भांडू म्हणजे और मतलब तिल को नीचे मत गिराना और हमसे झगड़ा मत करना। ओए बड़े हम लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते। हम लोग प्यार वाले हैं, दिलदार वाले हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं। पर सोनिए हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत करते हैं। हाँ, और हमारी सोसाइटी में तो इतना प्यार है तो कोई किसी से झगड़ा क्यों करेगा। और तिल के लड्डू में तो इतनी मिठास होती है कि दुश्मन को भी खिला दो ना तो वो भी मिट्टू मिट्टू बोलो अलग से। एकदम तेरे जैसे सोनिया मिट्टू मिट्टू। हाँ लेकिन ये लड्डू संभल कर खाना। क्यों? हम लोगों ने ना किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है। अब देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का निकलता है। बड़े मास्टर, माना कि हमारे लड्डू में अभी तक चांदी का सिक्का नहीं निकला, लेकिन हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। इतने बढ़िया लड्डू जो खाने को मिल रहे हैं। क्यों बेटा? डोंट वरी पापा, अभी निकलेगा। अरे हड़ू पाड़ा, अरे निकल जाओगे चांदी का सिक्का। राइट बेबी। बेबी गांधी जी कहते थे हर निवाले को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। गुड बॉय। क्या बोले? गोली ने कहा कि वो चबाकर ही खा रहा है। ओह अच्छा। That's such a lovely question. सवाल था क्या? क्या सवाल पूछा? गोली पूछ रहा है कि संक्रांत में हम लोग तिल का लड्डू क्यों खाते हैं। अच्छा अच्छा, क्या होता है तिल के लड्डू? क्या होता है गोली बेटा, संक्रांत जो है ठंड के सीजन में आती है और ठंडी में गर्म चीजें खानी चाहिए। और तिल गुड़ इसकी प्रकृति ना गर्म होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू खाने ही चाहिए। अभी हम लोग मेहता जी के घर जा रहे हैं। मेहता साहब खाइए ना लड्डू को। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं, असल में क्या है माधवी भाभी, भिड़े के जिसके जीवन में सिर्फ नीम का रस, मेथी के लड्डू और करेले का हलवा लिखा हो ना, उसको अगर अचानक कोई मीठा दिख जाए तो थोड़ा सा भावनाओं का ज्वार रोक नहीं पाया, इमोशनल हो गया एकदम से। हाँ हाँ, जैसे मैं तो रोज आपको खाने के लिए मना ही करती हूँ, हमेशा त्योहारों के दिनों में तो हाँ बोलती हूँ। हाँ नहीं, वो मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन मुझे खाने को नहीं मिलता, जिस दिन मुझे खाने को मिलता है ना उस दिन त्योहार हो जाता है। तो मेहता साहब आज मौका भी और त्योहार भी है, तो खाइए लड्डू। हाँ, चांदी का सिक्का है कि नहीं? निकला चांदी का सिक्का निकला। अरे भिड़े, चांदी के सिक्के की परवाह कौन कर रहा है? मुझे तो मीठा खाने को मिल गया, मेरे लिए तो चांदी चांदी है। चलो अय्यर भाई और बबीता जी के घर चलते हैं। हैप्पी पोंगल, हैप्पी पोंगल। बैठो बैठो। तो क्या है, मकर संक्रांति के साथ में हमारा पोंगल का फेस्टिवल भी आता है। बरोबर बरोबर है। तमिलनाडु में जब चावल का खेती होता है ना, तो सबसे पहले जो चावल का फसल कटता है उस चावल को हम लोग सूर्य भगवान को ऐसा अर्पण करते हैं। हाँ, अर्पण करते हैं। फिर वो चावल का खीर बनाकर सब लोग खाते हैं और इस पूरे सेलिब्रेशन को पोंगल बोलते हैं। ओ अच्छा, ये लीजिए पोंगल। हाँ, ये डिश को भी पोंगल बोलते हैं। डिश सुंदर। हाँ, काय दिसतंय मस्त। वाह 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 वाह, बबीता जी खूब भालो। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब आज मकर संक्रांत पोंगल साथ साथ, मतलब ये तो पोंगल पोंगल हो गया। मंगल मंगल। अरे हाँ, मंगल मंगल हो गया। लेकिन लाडू तो दे। भूल ही गई मैं। अय्यर भाई तिलगुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला। Thank you. बबीता जी तिलगुड़ क्या गुड़ गुड़ बोला। थैंक यू। माधवी भाभी की स्पेशल लड्डू। हाँ, लड्डू तो संभल के खाना। हाँ, क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है, तो देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का आता है। ओके, देखते हैं। आया आया मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास आया? ना इल्ले सॉरी। जेठालाल, मुझे कन्नी बांधना नहीं आता, जरा सिखाओ ना। एक ही पतंग लेके आए हो? हाँ, मैं अकेला हूँ ना। क्या पोपटलाल तुम भी, मैं तुम्हें कभी कन्नी बांधना सिखाऊंगा, कब तुम सीखोगे, कब तुम पतंग उड़ाओगे, तब तक तो उत्तरायण खत्म हो जाएगी भाई। हाँ, ये डिब्बे, ये सब तैयारी उत्तरायण के 3-4 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, तो ही उत्तरायण का मजा आता है। तो ये देखो, मैंने 3-4 दिन पहले सब तैयारी करके रखी है। अरे वाह, तो फिर मैं इसी में से उड़ाऊंगा। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चाचा जी, हैप्पी मकर संक्रांति। खुश रहो, खुश रहो। हमेशा पतंग की तरह आसमान में उड़ो, रिश्तों की डोर को पकड़ के रखो, जीवन रंगीन हो जाएगा। थैंक यू चाचा जी। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। पोपट भाऊजी, आपको भी। थैंक यू, थैंक यू। और लड्डू को जरा संभल के खाना इसमें। क्या हुआ डिब्बे? अरे पोपट भाई, क्या हुआ? ये तिल के लड्डू खा के सब वाह बोलते हैं, आप आ क्यों कर रहे हैं? मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का। अरे मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का निकला। अरे यही तो मैं कहने वाला था कि जरा संभल के खाना, इसमें हमने चांदी का सिक्का छुपाया हुआ है। हाँ। देखने वाले थे किसके नसीब में है। पोपट भाऊजी, अभिनंदन, अभिनंदन। वाह वाह वाह, ये सिक्का मेरे नसीब में निकला। वाह पोपटलाल, बहुत नसीबदार हो तुम, हर चीज में नसीबदार हो, खाली एक। पोपट भाई, ये तो शुभ संकेत है। जिनको चांदी मिलती है ना, उनकी तो चांदी ही चांदी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2015 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इस साल तो आपकी शादी पक्का होगी ही होगी। भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बोला तो पक्का हो जाएगी। अरे आप सब खड़े क्यों? अपना मुंह मीठा कीजिए। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, सब लोग टेरेस पर आ गए हैं। आज तो पूरा आसमान पतंगों से भर गया है। आज हमें सबकी पतंगे काटनी है और चिल्लाना है।
मकर संक्रांति के इस मस्ती और पावन भरे शुभ अवसर पर प्रस्तुत है आपके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित इस खास अवसर के लिए लिखित एक कविता के कुछ अंश। वो लिखते हैं, उत्सव पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव, मेरा सूर्य की ओर प्रयाण, पतंग मेरे जन्म जन्मांतर का वैभव, मेरी डोर मेरे हाथ, पदचिन्ह पृथ्वी पर, आकाश में विहंगम दृश्य, मेरी पतंग अनेक पतंगों के बीच, मेरी पतंग उलझती नहीं, वृक्षों की डालियों में फंसती नहीं, पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पर्व पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उत्तरायण आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की लाए, प्रगति लाए, खुशी लाए, सुख लाए। इसी शुभकामना के साथ यही कहूंगा कि हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.